हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे खेल विधि। खेल विधि से अभिप्राय बालकों को खेल खेल में सिखाने से होता है। सबसे पहले इंग्लैंड के गणितज्ञ हेनरी कोल्डवेल कुक ने खेल विधि का विचार दिया था। इनके अनुसार खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मन से करता है। तो खेल विधि का जनक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। खेल विधि का जनक कौन है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक। ये बात ध्यान रखनी है। कुक ने सबसे पहले खेल खेल में बालकों को गणित सिखाना शुरू किया था, इसलिए हेनरी कोल्डवेल कुक को खेल विधि का जनक माना जाता है। अब अपन पढ़ेंगे कुछ खेल विधियाँ प्रचलित। कौन कौन सी प्रचलित खेल विधियाँ हैं? साहचर्य या मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि। तो इन तीनों विधियाँ पढ़ेंगे अपन। खेल विधियाँ पढ़ेंगे ये तीनों। इन खेल विधियों में सबसे पहले अपन इन विधियों के नाम और ये इन विधियों में क्या होता है ये ध्यान रखना, और इन विधियों के संस्थापक कौन है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन का मतलब गार्डन। इस विधि की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रोबेल ने। फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल को श्रेय जाता है। फ्रोबेल ने विद्यालय को एक बगीचा, शिक्षक को माली एवं बालकों को पौधा एवं फूलों की संज्ञा दी। क्या कहा कि एक शिक्षक बालकों की देखभाल ठीक उसी प्रकार से करनी चाहिए जैसे एक बगीचे में माली फूलों की एवं पौधों की देखभाल करता है। तो इस विधि में क्या ध्यान रखना है कि इस विधि किंडरगार्टन विधि किसने दी? तो फ्रोबेल ने दी। विद्यालय की तुलना किससे करी? तो बगीचे से करी। माली की तुलना किससे करी? तो शिक्षक से करी। बालकों की तुलना किससे करी? तो पौधों से करी। ये बातें अपन को इस विधि में ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगली विधि है साहचर्य विधि या मॉन्टेसरी विधि। साहचर्य विधि को मॉन्टेसरी विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इस विधि को मॉन्टेसरी ने दिया था, मारिया मॉन्टेसरी, इसलिए इस विधि का नाम मारिया मॉन्टेसरी है। मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई साहचर्य विधि में बालकों को वस्तुओं के माध्यम से साहचर्य व्यवहार के द्वारा सिखाने का प्रयास किया जाता है। मान लीजिए कि बालकों को कुछ संख्याओं या अंकों का ज्ञान करवाना है, तो पहले संबंधित अंक के हिसाब से कुछ वस्तुएं एकत्रित की जाती है तथा क्रमशः वस्तुओं की संख्या के आधार पर संख्या पर्ची का उपयोग करते हैं और सिखाने के लिए व्यवहार किया जाता है। जैसे यहाँ पर 3 बाल रखी है, फिर यहाँ पर +4 बाल रखी है, फिर बराबर 7 बाल रखी है। तो शिक्षक बच्चों को क्या है कि पर्ची देता है। पहले बता देता है कि ये 3 बाल है तो यहाँ पर 3 की पर्ची रखता है, 4 बाल है यहाँ 4 की पर्ची रख देता है, फिर 7 बाल है तो वहाँ पर 7 की पर्ची रख देता है। इन पर्चियों को शिक्षक बच्चों को बांट देता है। तो फिर एक एक से खड़ा करके पूछता है कि ये तीन गेंदें पड़ी है, तो 3 नंबर की पर्ची किसके पास है? या फिर ऐसा पूछता है कि तुम पहले स्टूडेंट से पूछता है कि तुम पर्ची बताओ, तो वो बताता है कि मैडम मेरे 3 नंबर आए। तो फिर तीन बाल कहाँ पे पड़ी? तो बच्चा वहाँ पर जाकर इस पर्ची को रख देता है 3 नंबर की। फिर अगले स्टूडेंट से पूछता है कि 4 बाल कहाँ पे पड़ी? तो फिर वो बताता है कि मेरे 4 नंबर की पर्ची है। तो फिर उसमें 4 बाल कहाँ पे पड़ी? तो पर्ची वहाँ पर जाके रख देता है। फिर अगले स्टूडेंट से पूछता है तो वो बताता है कि मेरे 7 आए। तो फिर बोलता है कि 7 बाल कहाँ पे रखी? तो इन जगह में से 7 बाल वहाँ पे रखी। तो इस तरह से वो व्यवहार कराता है, साहचर्य कराना, मतलब एक विषय वस्तु से दूसरी विषय वस्तु का मिलान करते हुए पढ़ाता है, इसलिए इसे साहचर्य विधि कहते हैं। यहाँ शिक्षक ने बालक को 3 बाल व 4 बाल पहले अलग अलग रखकर बताई, फिर पूछा गया तो बालक ने 3 व 4 अलग अलग जवाब दिया। उसके बाद जब एक साथ रखकर पूछा गया तो बालक ने 7 बाल बताई।
इस प्रकार बालक को समझा सकते हैं कि 3 + 4 7 होते हैं। यानी विषय वस्तु को मिलान करते हुए या साहचर्य करते हुए विषय वस्तु को समझाना। तो इस विधि में अपन को यही बात ध्यान रखना है कि साहचर्य विधि का नाम क्या है। तो साहचर्य विधि को अपन मॉन्टेसरी विधि कहते हैं। मॉन्टेसरी विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी ने इस विधि को दी थी। इसमें बच्चे किस माध्यम से सीखते हैं? तो बच्चा साहचर्य करते हुए सीखता है विषय। एक अगली विधि है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि किसने दी? तो कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट ने दी। इस विधि का नामकरण अमेरिका के डाल्टन शहर के आधार पर हुआ था। तो डाल्टन विधि का नामकरण, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि डाल्टन विधि किसने दी? कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट ने। इस विधि का नामकरण किस शहर के आधार पर हुआ? तो डाल्टन शहर के आधार पर हुआ। इस विधि के अनुसार बालकों को बिना किसी तनाव दबाव के स्वतंत्र पाठ्यक्रम एवं समय पर सिखाने का प्रयास किया जावे। यह वर्तमान में एक विशेष विद्यालय प्रणाली है जिसमें पूर्व से कोई टाइम टेबल एवं पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है। तो इस विधि में क्या होता है कि कोई समय फिक्स नहीं होता है। बच्चे का जब मन पड़ेगा वो स्कूल आएगा और स्कूल पढ़ के और चला जाएगा। तो ये स्वतंत्र रूप से बच्चा यहाँ पर सीखता है। उसके मन में आएगा, उस टाइम पे पढ़ने की इच्छा होगी और पढ़ने आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है अपन को। अब अपन पढ़ेंगे इन खेल विधियों के गुण व दोष। तो खेल विधि मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें बच्चा क्रिया करता रहता है, बालक करके सीखता है, तर्क व चिंतन का विकास होता है, सहयोग सहकारिता का विकास। तो बच्चे आपस में मिलजुल कर पढ़ते हैं और क्रिया करते हैं तो सहयोग की भावना भी विकसित होती है। शारीरिक और मानसिक विकास, रुचि होने के साथ ही यह स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों को खेलों में रुचि ज़्यादा होती है तो उनको खेलों के माध्यम से खिलाते हैं तो रुचि के साथ साथ उनका ज्ञान भी स्थायी होता है। इनके दोष, समय व धन अधिक खर्च होता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है, दुर्घटना का भय रहता है, शीघ्रता से थकान आ जाती है, संसाधनों का अभाव, सामान्य विद्यालय वातावरण में अनुपयोगी। तो खेल विधि के माध्यम से समझाने के लिए अपन को बहुत सारी खेल सामग्री लानी पड़ती है तो उसके लिए धन अधिक खर्च होता है। दुर्घटना का भय रहता है, भाई बच्चे उनसे खेलते हैं तो खेलते वक्त उनसे चोट लगने की संभावना रहती है। शीघ्रता से थकान, बालक गेंदों को इधर से उधर मिलाएगा या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी रहती है जैसे कि अपन को बालक को क कलम का अक्षर सिखाना है तो उस अक्षर में क्या है कि बच्चा ऐसे हाथ फेर के अंदर से सीखता है, हाथ उस पर घुमाता है पूरा कि क कैसा है। तो ऐसे बहुत सारे अक्षर पे हाथ घुमा घुमा कर सीखता है तो फिर उसमें क्या है कि बच्चे को शीघ्र थकान आ जाती है। संसाधनों का अभाव, तो हर एक स्कूल में अपन खेल विधि के लिए इतने संसाधन उपलब्ध नहीं करवा सकते। सामान्य विद्यालय वातावरण में अनुपयोगी, सामान्य विद्यालय के वातावरण में अपन नहीं करा सकते इन विधियों को क्योंकि इन विधियों के लिए एक शिक्षक की भी एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है तो वो मिल नहीं पाता है।